हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जेएसएससी, ठीक है, कौन सा, तो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट हो पाएगा या ये एग्ज़ाम हो पाएगा। तो देखो, जो चांसेस अभी वर्तमान स्थिति अगर आप देखोगे, दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप देखोगे उस पॉइंट को, तो उसके अकॉर्डिंग यही लगेगा आपको कि इस ईयर में, ठीक है, 2022 में बहुत कम चांस है, यानी कि 99% जो चांसेस बनते हैं वो ये बनते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, नहीं होने के चांसेस हैं। देखिए स्थितियाँ क्या है, तो पहली स्थिति को आप समझो कि पहली स्थिति ये है कि अब अभी तो हमारा जो सरकार है, ठीक है, वही खुद स्ट्रगल कर रहा है या उन्हीं में उथल पुथल मचा हुआ है, उन्हीं को अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ ये होता है कि शायद वो अपनी सरकार बचाने को अगर वो कंडक्ट स्पीड में भी करा दे, वो चांसेस नहीं बनते, ठीक है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि देखो, एजेंसी जो है, जो एग्ज़ाम लेंगे, वही अभी तक हमारा फाइनल नहीं किया गया, तो उनको फाइनल किया जाएगा। इनको फाइनल कर भी लिया जाएगा अगर एक मंथ में, तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि वो जो एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है, एग्ज़ाम का पेपर, तो वो एग्ज़ाम के पेपर को बनाना तो पड़ेगा ही ना। पहले प्रीवियस वाला जो पेपर है, पहले का पेपर, ठीक है, प्रीवियस पेपर, इससे पहले के जो एजेंसी जो ले रही थी एग्ज़ाम, तो उसके पेपर को आप यहाँ पर नहीं दे सकते इस एग्ज़ाम में, या जब कंडक्ट होगा तो वही वाला तो लेगा नहीं, ठीक है। और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उन सभी के पेपर को बनाना इतना इजी भी नहीं है, तो उन पेपर्स को आप लेकर आप नहीं बना सकते, पुराने पेपर्स को लेकर। तो आपको वर्तमान में जो भी एजेंसी आएगी वो अपने ये से पेपर बनवाएंगे, तो न्यू पेपर बनेंगे तो उसमें समय लगेगा, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर है। नेक्स्ट और क्या पॉइंट बनता है और क्या चांसेस है? देखो, एक तो केस भी चल रहा है, आप लोगों को पता है, हाई कोर्ट वाला, ठीक है, हाई कोर्ट वाला चांसेस है, मतलब चांसेस बोल रहे हैं, हाई कोर्ट वाला जो अभी हाई कोर्ट में जो एक केस नियोजन नीति पर है तो उस पर भी फैसला आना बाकी है। अगर एग्ज़ाम के पहले ये आ जाता है तो हम सभी स्टूडेंट के लिए ही बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मान लो बाद में कुछ ऐसा फैसला आता है जो नियोजन नीति को खारिज कर दे, ठीक है, या गलत साबित कर दे, तो उसके बाद फिर तो वही होगा ना, कैंसल ही होना है एग्ज़ाम को। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मतलब क्या होना चाहिए, फैसला पहले आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा देर भी होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा क्यों, मतलब आप लोग आप लोग ऐसे अपना आपको डाउन मत समझना, या फिर अपने जो एनर्जी लेवल है उसको डाउन मत कीजिएगा। आप ये समझो कि मुझे थोड़े चांसेस मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कमेंट करेंगे, जो कि मुझे करते ही है, ठीक है। दो लोगों का ऐसा प्रीवियस मैंने जो एग्ज़ाम डेट को लेकर डाला था, तो उसमें यही कमेंट आया था। पहला क्या आया था, देखो, पहला एक था जो कमेंट ये था कि कि क्या था कि ये था कि मुंह उठाकर, जब आपका सोर्स नहीं है तो मुंह उठा कर के वो वीडियो बनाने आ जाते हो, ठीक है। तो मेरा चैनल है, मुंह उठा कर के ही वीडियो बनाना पड़ेगा ना, मुंह कैसे आप वीडियो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और रही बात मुंह उठाकर बनाने की या झुकाकर बनाने की, वो सब हटाओ। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो भी कमेंट करते हो, ठीक है, और जो भी सुन रहे हो, थोड़ा सा आप तमीज़ से बात कीजिए। कहीं भी कमेंट करते हो, ठीक है, आप जैसे लोगों की कहीं भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जिस तरीके के आपके लहजे हैं, जिस तरीके की तमीज़ है आपकी, तो कोई भी कहीं भी, तो आप बात करते हो कि आप सचिवालय में जाओगे, इस एटीट्यूड के साथ आप नहीं जा सकते, ठीक है। बहुत रॉन्ग एटीट्यूड है। अगर आपकी जॉब लग भी गई तो आपको कोई पसंद भी नहीं करेगा, आपके कलीग्स या जो भी होंगे, ठीक है। तो उतनी बदतमीजी मत कीजिए, आप थोड़े सही तरीके से बात कीजिए, ठीक है। एक सेकंड कमेंट था
एक सेकंड कमेंट था कि क्या आपको भगवान ने बताया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो कोई भी चैनल वाले को भगवान नहीं बताते, आपको भी बेहतर तरीके से पता है, ठीक है। सब अपने हिसाब से बताते हैं सब। देखो ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम ही ले लो। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आज 3-4 सालों से कंडक्ट बोला जा रहा था, इस डेट में, मगर क्या हो रहा था, सब तो अपने एक बता रहे थे ना, इस डेट पे हो जाएगा, इस डेट पे हो जाएगा। अब आप बोलोगे व्यूज़ के लिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यूज़ कितने व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर मेरे थोड़ी अभी 1-2 लाख है, ठीक है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग तमीज़ से बात करो। आप ग्रेजुएट हो, किसी चैनल पे आप आते हो तो इस बिलीव के साथ आते हो कि आपको कुछ अच्छे कंटेंट मिलेंगे, कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो आप लोग ये देखो कि मेरे वीडियो पे क्या कभी कुछ ऐसा फालतू में आया है जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ऐसा आपने कभी देखा? ठीक है, कुछ नहीं, सारे मेरे कंटेंट स्टडी रिलेटेड है। और अगर एग्ज़ाम से मैंने कोई ऐसे गलत चीज़ें तो नहीं है, सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर मैंने अपनी व्यू बताया, ये कम बताया कि कब एग्ज़ाम होने के चांसेस बनते हैं। सिंपल, कब एग्ज़ाम होगा, तो मैंने बोला कि अभी कोई चांसेस नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, कि कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, कि कब एग्ज़ाम मुझे नहीं पता, तो कोई सोर्स नहीं था कि कहाँ से होगा। लेकिन मुझे ये चीज़ था कि नवंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस जो हैं वो लग नहीं रहे थे। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आप मान लो कि 4 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग 100 डेज़ मान लो। तो वो लोग सोचे कि मैंने कहा कि 4 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा नहीं कहा। मैंने बोला 100 डेज़ का स्टडी प्लान लो, ठीक है। फिर से वापस बोल रहे कि 100 डेज़ का स्टडी प्लान, ठीक है, स्टडी प्लान बना लो और उसके अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट करो, मैंने ये कहा था, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने दिसंबर में बोला। अभी देखो मैं बोल रही 2022 में एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं बन रहे, ठीक है, चांसेस मैंने बोला नहीं बन रहे। अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, इसलिए तो मैंने बोला कि 100 डेज़ का स्टडी प्लान लो और उसके अकॉर्डिंग आप जैसे पढ़ सकते हो पढ़ो, या तो लास्ट मोमेंट में देख लो। अगर नवंबर में कोई बोल दे या नवंबर में डेट आ जाता है, ठीक है, कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, तो फिर आप अगर 60 डेज़ वैसे पढ़ लेते हो तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे ना। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर जो आपका नवंबर है, ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो मान लो कि आपको महीने भर पहले पढ़े, तो 30 दिन तो फिर भी आपके पास बचते हैं ना। 30 दिन में आप बहुत सारी चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। आपको 1-2 साल का समय नहीं चाहिए सीजीएल एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। 6 मंथ अगर जो प्रॉपरली अच्छे से एक रेगुलर ड्यूरेशन पे, ठीक है, 6 मंथ पढ़ ले तो अच्छे से पढ़ सकते हो। आप देखोगे तो अगर एक रेशियो देखोगे तो ज़्यादा जो मेरे ही ये से अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम जो निकाला है उन्होंने क्या किया था कि उनका एक जॉब था, ठीक है, जॉब करते हुए उन्होंने रैंक 10 के अंदर में ही उनका रैंक आ गया था। कब? जो 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उन्हीं उसी समय उनका हुआ था और टॉप 10 के अंदर उनका रैंक था। और वो अभी सचिवालय में, ठीक है, सचिवालय में ही वो अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। भवन निर्माण विभाग होता है उसी में वो कार्यरत है, वही उनका जॉब होता है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी उनको है, वो बहुत अच्छा, मतलब देखो आप समझ रहे हो टॉप 10 में रैंक में लाना, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि कितनी, और जबकि उनका एक बहुत अच्छा मतलब आप बोल सकते हो बहुत अच्छा जॉब था, जिसको छोड़ करके वो सिर्फ अपने स्टेट में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया था और अच्छा पढ़ के तो वो जॉब करते हुए उसी दौरान ले लिए थे, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करो कि आप लोग अगर 100 डेज़ का स्टडी, मैंने क्या बोला, स्टडी प्लान ले रहे हो, तो क्या आप उससे भी, तो देखो ऐसा थोड़ी है कि जो जॉब कर रहे हैं वो लोग अपना स्टेट, जैसे जो यहाँ के होंगे जो बाहर जॉब कर रहे होंगे तो वो तो चाहेंगे ही ना कि अपने स्टेट में आ जाए, यहाँ जॉब करें। तो मैंने आपको बस वही बोला कि एक प्रॉपर ड्यूरेशन वाला आप रख लो कि मुझे 6 मंथ भी लगे या 4 मंथ या 3 मंथ या 100 दिन का, जो भी आप प्लान रखो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। दैट्स इट, ठीक है। मुझे बस इतना ही कहना था फ़िलहाल। आई थिंक अभी ग्रुप डी वाला
ठीक है। ग्रुप डी का बहुत कोई का एग्ज़ाम होगा, एसएससी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं तो वो होंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्ज़ाम तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे होगे, ये सारे भी दे रहे हो तो इनको भी देते रहो, ठीक है। मगर 100 डेज़ का स्टडी प्लान 6 आवर्स को लेकर के या 8 आवर्स को लेकर के इस ड्यूरेशन पे, इस टाइमिंग पे, ठीक है, इस अंतराल पे आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो और आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और मुझे कमेंट में जब एग्ज़ाम होगा और जब आपका सिलेक्शन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताओगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो 100 डेज़ फ़िलहाल स्टडी प्लान नहीं आ रही आप लोगों को बनाने, तो वो मुझे बताइएगा, या फिर साथ में एक जो हम मेन जो टॉपिक होता है, ठीक है, जैसे देखो अगर आप जीएस का टॉपिक देखोगे, ठीक है, तो जीएस में आपको 15 से 20 ऐसे टॉपिक बोलते हैं ना जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक पढ़ लो। मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो पढ़ लो। तो 60% सिलेबस तो आपको सिर्फ जो टॉपिक मेन पढ़ लोगे तो 60 क्वेश्चंस आप 60 to 80 क्वेश्चंस ऐसे ही लगा लोगे, ठीक है। 60 to 80 लगाओगे, बाकी कुछ 70 बच जाते हैं तो उनके लिए फिर बाकी अदर चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो आप लोग खुद देखो, ठीक है। क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस टाइप से स्टडी कर रहे हो, ओके। क्या आपका दिनचर्या रहता है या आप कैसे प्लान करते हो, ठीक है, आपका स्टडी प्लान क्या है। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करेंगे आपके कमेंट के साथ कि हाँ आप ऐसे पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो 2022 में एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि आप नवंबर में या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो 100 डेज़ का स्टडी प्लान लेकर चलो और उसे पढ़ो, ठीक है। बाकी नहीं तो आपके पास 4 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स यू हैव, ओके। तो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।